Hi guys, welcome to my channel Obsessed with Maths. Today we will start with a new topic, partition of an interval. इंटरवल का पार्टीशन क्या होता है? सपोज हम लोग के पास एक क्लोज्ड इंटरवल है a कॉमा b. उसके एलिमेंट्स हैं, देयर इज़ अ रियल लाइन, उसमें a और b. a और b के बीच में एलिमेंट्स हैं x1, x2, x3, x4 एंड अप टू xn. b क्या है? xn. और a क्या है? x0. सो हम लोग उस इंटरवल को कैसे लिख सकते हैं? a इक्वल्स टू x0 कॉमा x1 कॉमा x2 एंड अप टू xr एंड देन up to xn equals to b, where x0 is less than or equal to x1 and x1 is less than or equal to x2 and x2 is less than or equal to xr and xr is less than or equal to xn. मीन्स एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहे हैं. सब क्या है? लेस देन और इक्वल टू एस, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहे हैं. अब हम लोग को इंटरवल a कॉमा बी का क्या करना है? पार्टीशन करना है. हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? आई इंटरवल को सब इंटरवल्स में कर देंगे. सब इंटरवल्स हम लोग के क्या होंगे? आई इंटरवल के लाइक x0 कॉमा x1, देन x1 कॉमा x2, देन x2 कॉमा x3 एंड xr -1 कॉमा xr एंड xn -1 कॉमा xn. ये सब हम लोग के क्या हैं? सब इंटरवल्स. दीज आर सब इंटरवल्स. ये हम लोग के क्या है? सब इंटरवल्स हैं. x0 कॉमा x1, x1 कॉमा x2, x2 कॉमा x3 और xr -1 कॉमा xr और xn -1 कॉमा xn. ये सब हम लोग के सब इंटरवल्स हैं. मीन्स पार्टीशन 1, पार्टीशन 2, पार्टीशन 3, ऐसे ये हम लोग के पार्टीशंस. हम लोग ने एक नॉर्मल इंटरवल a कॉमा b का क्या कर दिया? पार्टीशन कर दिया इन मैनी फॉर्म्स. पार्टीशन ऑफ ए बी हम लोग का क्या होता है? पार्टीशन ऑफ ए बी एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोले, पार्टीशन ऑफ एनी इंटरवल इज सेट ऑफ सब इंटरवल्स. सेट ऑफ सब इंटरवल्स, जो हम लोग के ये सेट है सब इंटरवल्स का, उसे क्या कहेंगे? पार्टीशन ऑफ एनी इंटरवल. सेट ऑफ सब इंटरवल्स हम लोग उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, xr -1 कॉमा xr, वेयर r इज इक्वल्स टू 1, 2, 3 और अप टू n. So here is our partition of a comma b. So suppose I am giving you some example of it. Our example 1 सपोज करिए यहाँ पे एक इंटरवल है 0,1 एक इंटरवल है. अब हम लोग उसका पार्टीशन 1 p1 कैसे करेंगे? मीन्स सब इंटरवल्स में हम लोग को कन्वर्ट करना है. तो 0,1/2 एक पार्टीशन हो गया हम लोग का. पार्टीशन 2 हम लोगों ने और इस पहले 0,1 को डिवाइड किया हम लोगों ने. पार्टीशन 1 0,1/2,1 ऐसे हो सकता है. फिर हम लोगों ने इस इंटरवल को और डिवाइड किया 0,1/4, 1/2, 1. देन इस इंटरवल को हम लोगों ने और डिवाइड कर दिया p3 0,1/4, 1/2, 3/4, 1. ये हम लोग के पार्टीशंस हो गए. 3 पार्टीशंस हम लोगों के पास हो गए. सो दीज वर द सब इंटरवल्स. ये हम लोग के क्या हैं? सब इंटरवल्स. सेट ऑफ सब इंटरवल्स. So here this was the explanation of partition of an interval.
आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द नॉर्म ऑफ एन इंटरवल. सो हेयर इज़ आर नॉर्म ऑफ अ पार्टीशन. नॉर्म ऑफ अ पार्टीशन समझने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा कि लेंथ ऑफ सब इंटरवल्स. हम लोग ने लेंथ सब इंटरवल्स निकाले थे x0, x1 और x1, x2, x2, x3. ये क्या थे हम लोग के सब इंटरवल्स थे. और xr -1, xr एंड सो ऑन. हम लोगों ने ऐसे सब इंटरवल्स निकाले थे. पहले लेंथ ऑफ सब इंटरवल क्या होती है. लेंथ ऑफ सब इंटरवल, सपोज करते हैं हम लोग को rth सब इंटरवल का लेंथ निकालनी है. मीन्स लेंथ ऑफ rth सब इंटरवल. लेंथ ऑफ rth सब इंटरवल हम लोग की क्या होगी. इसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं डेल आर से. डेल आर से लेंथ ऑफ rth सब इंटरवल निकाल रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी xr इक्वल्स टू xr माइनस xr माइनस 1 वेयर r इज इक्वल्स टू 1, 2, 3 और अप टू n. ये हम लोग की क्या हो जाएगी लेंथ ऑफ rth सब इंटरवल. सब इंटरवल लेंथ हम लोग निकाल सकते हैं किसी भी सब इंटरवल की. x0, x1 की भी निकाल सकते हैं, x1, x2 की भी निकाल सकते हैं, x2, x3 की भी और xr माइनस 1, xr की भी, इस फॉर्मूले से. नाउ नॉर्म ऑफ अ पार्टीशन क्या होता है. नॉर्म ऑफ अ पार्टीशन में जो मैक्सिमम लेंथ ऑफ सब इंटरवल, नॉर्म ऑफ अ पार्टीशन क्या होता है. मैक्सिमम लेंथ ऑफ सब इंटरवल. जितने भी इंटरवल के सब इंटरवल्स होते हैं, ये हम लोग को कौन सा इंटरवल के सब इंटरवल्स थे. a, b के थे. ये i इक्वल्स टू a, b के क्या थे सब इंटरवल्स थे. उसमें जो मैक्सिमम लेंथ होती है सब इंटरवल की, जो जिसकी सब इंटरवल की सबसे ज़्यादा जिसकी लेंथ होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं नॉर्म ऑफ अ पार्टीशन. मैक्सिमम लेंथ ऑफ सब इंटरवल्स. इसको डिनोट हम लोग ऐसे करते हैं. इट इज़ डिनोटेड बाय डबल लाइन p एंड देन मोर डबल लाइन. यहाँ पे डबल लाइन, फिर p और फिर डबल लाइन, इक्वल्स टू मैक्सिमम सब इंटरवल को. लेंथ ऑफ सब इंटरवल हम लोगों ने किससे डिनोट की थी. डेल आर से. तो डेल आर मैक्सिमम जो होती है लेंथ ऑफ सब इंटरवल, वेयर r इज इक्वल्स टू 1, 2 अप टू n. सो इट वॉज द नॉर्म ऑफ अ पार्टीशन. मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल देती हूँ. एग्जाम्पल सपोज करिए एक इंटरवल है 0, 1. द प्रीवियस इंटरवल जैसा एग्जाम्पल 1 में था 0, 1, उसके हम लोग ने पार्टीशन किए. पार्टीशन हुए हम लोग के 0, 1/4, 1/2, 1. ये हम लोग के पार्टीशन थे. अब सब इंटरवल्स हम लोग के क्या होंगे. 0, 1/4, देन 1/4, 1/2, देन 1/2, 1. ये हम लोग के क्या हैं सब इंटरवल्स. नाउ हम लोग इनकी लेंथ निकालेंगे. हर इंटरवल की लेंथ निकालेंगे तभी तो हम लोग को मैक्सिमम पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा किसकी लेंथ है. हम लोग ने इसकी निकाली. ये हम लोग का था डेल 1. हम इसे डेल 1 लेते हैं. डेल 1 1/4 माइनस 0, जैसा हम लोग ने फॉर्मूला रखा xr माइनस 1 का फॉर्मूला रखा, तो 1/4 माइनस 0 1/4 होगा. डेल 2 1/2 माइनस 1/4 हम लोगों का 1/4 हो जाएगा. देन डेल 3 1 माइनस हाफ क्या हो जाएगा हाफ. सो मैक्सिमम लेंथ किसकी है 1/2 मैक्सिमम है. सबसे ज़्यादा कौन सा है 1/2. तो हम लोग का डेल 3 मीन्स थर्ड सब इंटरवल जो है वो हम लोग का मैक्सिमम है. तो नॉर्म ऑफ अ पार्टीशन क्या होगा हम लोग का. नॉर्म ऑफ
0,1 क्या होगा, नॉर्म ऑफ 0,1 होगा। मैक्सिमम डेल आर ढूंढ रहे थे हम लोग, मैक्सिमम लेंथ ऑफ सब इंटरवल। मैक्सिमम लेंथ हम लोग की कौन सी है, हाफ है, तो हाफ हम लोग का क्या हो गया, नॉर्म ऑफ पार्टीशन। सो हियर इज द आंसर दैट नॉर्म ऑफ 0,1 इंटरवल क्या है, हाफ। सो इट वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ नॉर्म ऑफ अ पार्टीशन। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और इसके बाद हम लोग मूव करेंगे रिफाइनमेंट ऑफ अ पार्टीशन की तरफ। सो हियर इज अ थर्ड टॉपिक, रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन। रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन क्या होता है, सपोज लेट P एंड P स्टार दो पार्टीशंस हैं, बोथ आर पार्टीशंस ऑफ इंटरवल A, B। एक इंटरवल है हम लोग का A, B जिसके दो पार्टीशन है P एंड P स्टार। इफ़ वी से, अगर हम लोग कहते हैं इफ़ वी से दैट कि P जो पार्टीशन P है वो एक सबसेट है P स्टार का, मतलब पार्टीशन P के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब P स्टार के अंदर आते हैं, मीन्स P इज़ अ सबसेट ऑफ P स्टार। तो P स्टार को हम लोग क्या कहेंगे, देन P स्टार विल बी कॉल्ड रिफाइनमेंट ऑफ P। तो P स्टार को क्या कहेंगे हम लोग, रिफाइनमेंट ऑफ P कहेंगे, जब P स्टार के सारे एलिमेंट्स P स्टार के अंदर इंक्लूड करते हो और दोनों क्या हो, पार्टीशन हो एक इंटरवल A, B के। सो दिस वाज द डेफिनेशन। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एग्जांपल 3। सपोज हम लोग के पास इंटरवल है 0,1, सेम एज बिफोर। हम लोग के पास इंटरवल है 0,1, उसमें एक पार्टीशन हम लोग ने किया 0,1/4, 1/2, 1। ये हम लोग का एक पार्टीशन था। हम लोग ने दूसरा पार्टीशन किया 0,1/4, 1/2, 3/4, 1। तो आप इसमें देख सकते हैं कि सॉरी ये P स्टार है, P के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो P स्टार के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। 0, 1/4, 1/2 एंड 1 ये तीनों इंक्लूड कर रहे हैं। तो क्या है, P सबसेट है P स्टार का, P सबसेट है P स्टार का। तो P स्टार को हम लोग क्या कहेंगे, रिफाइनमेंट P स्टार विल बी कॉल्ड, P स्टार को क्या कहेंगे, रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन P। P स्टार क्या है, रिफाइनमेंट ऑफ P। अब सपोज करते हैं कि 3/4 इसमें ऐड हुआ है, इसमें हमेशा पॉइंट्स ऐड किए जा सकते हैं, डिक्रीज नहीं होंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ सब इंटरवल्स कितने हैं, 3 है सब इंटरवल्स। 0,1/4 एक इंटरवल हो गया, 1/4, 1/2 दूसरा इंटरवल हो गया, फिर 1/2, 1 तीसरा इंटरवल हो गया। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ सब इंटरवल्स कितने हैं, नंबर ऑफ सब इंटरवल्स 3 है। तो P स्टार में 3+ ही सब इंटरवल्स होंगे, डिक्रीज नहीं करेंगे, क्योंकि P स्टार क्या है, रिफाइनमेंट ऑफ P है। सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। एंड इफ़ you have any doubt, please let me know in the comment box, and thanks for watching, and please like, share and subscribe my channel.